तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड चेन्स। द फूड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू फूड चेन। कि द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है और जिसके द्वारा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी हो रहा है, ट्रांसफ़र फूड एनर्जी, तो उसी को फूड चेन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है और ट्रांसफ़र फूड एनर्जी हो रही है, तो उसी को फूड चेन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल यदि हम देखें, भाई ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, ग्रास एक प्रोड्यूसर है, फिर उसको डियर कंज्यूम कर रहा है, वो हर्बीवोर है, फिर डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है, लायन कंज्यूम कर रहा है, वो कार्निवोर है। तो ये एक एग्जांपल हो गया फूड चेन का। अब फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यूनि डायरेक्शनल। तो ये ध्यान में रखना आपने कि फूड चेन में आपका एक यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या तो देख सकता है इसमें इजली कि ग्रास है, ग्रास की जो एनर्जी वो किस में पहुँच गई, डियर में, डियर की एनर्जी किस में चलेगी, लॉयन में। तो उल्टा नहीं हो रहा है, रिवर्स नहीं होगा ना, तो इसलिए यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि डियर की एनर्जी ग्रास में चलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसको कहा गया है कि जो फूड चेन होती है वो एक यूनि डायरेक्शनल या ट्रांसफ़र होती है। तो यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है इसमें। जब हम किसी फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं या हम वहाँ के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, खुद ही पता चल जाएगा कि अगर भाई लॉयन ज़्यादा हो गए तो फूड चेन खुद ही पता चल जाएगा वो, है ना। और उनका इंटरडिपेंडेंस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसके कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपके और एग्जांपल हैं फूड चेन के, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास प्रोड्यूसर है, फिर उसको इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है, वो हर्बीवोर है, इंसेक्ट को फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, वो कार्निवोर है, फ्रॉग को बर्ड कंज्यूम कर रहा है, वो टॉप कार्निवोर है, लार्ज कार्निवोर है। ठीक है, इसके अलावा तो ये फूड चेन के जो एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे ग्रास हो गया, वो प्लांट है, उसको इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है, फिर उसको फ्रॉग, फिर उसको बर्ड। तो एक एग्जांपल लेंगे, जैसे प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लो आप, उसको इंसेक्ट ग्रास ऊपर उसको इनटेक कर रहा है, फिर उसको फ्रॉग इनटेक कर रहा है, फिर उसको बर्ड ईगल उसको खा रही है, तो दैट इज द टॉप कार्निवोर। तो इसमें कई स्टेप फूड चेन आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 स्टेप फूड चेन है। ये पीछे जो टॉपिक पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तो उसकी फूड चेन बताएगी ये। तो सबसे पहले देखो एल्गी है जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन को कौन खा रहा है, प्रोटोजोआ, जो कि जू प्लैंक्टॉन है। प्रोटोजोआ को कौन खा रहा है, स्मॉल फिश, जो कि कार्निवोर है। और स्मॉल फिश को कौन खा रहा है, बिग फिश, जो कि लार्ज कार्निवोर है। ठीक है, तो जो टॉपिक पीछे पड़ा वही आ गया यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो एल्गी है, एल्गी क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट, है ना। उसको प्रोटोजोआ कंज्यूम करिए। प्रोटोजोआ कौन कंज्यूम करे, छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। तो ये हो गया आपका 4 स्टेप फूड चेन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, ये तो पता ही है आपको। तो जैसे ग्रास है, डियर है, लॉयन है, इसी प्रकार ग्रास है, डियर है, जैकाल है, तो ये भी एक फूड चेन यहाँ पे बताएगी। तो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे कि जैसे आपने डेफिनेशन लिख दी कि व्हाट इज फूड चेन, तो उसमें एक दो एग्जांपल लिख दो जिससे प्रॉपर आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फूड वेब। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो फूड वेब, तो फूड चेन, जब कई सारी फूड चेन आपकी आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी तो वही फूड वेब है। समझ में आ गया, तो फूड वेब है। तो फूड चेन क्या, फूड वेब क्या होगा, जब कई सारी इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स हैं जो कि इकोसिस्टम में ऑपरेशन में देखने को मिल रही हैं, तो उनके बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन वेरियस स्पीसीज, तो यही कहलाएगा फूड वेब। तो इसका सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये भी कह सकते हो कि अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। ठीक है, आगे समझ में।
जैसे कंप्यूटर का ही तो उससे एसोसिएट भी कर सकते हो। कंप्यूटर में पढ़ा है तुमने क्या? जैसे आप कहो कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। जब कई सारे डिवाइसेस को आप जोड़ोगे क्या बनेगा? नेटवर्क। ठीक है। और जब कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ोगे तब क्या बनेगा? इंटरनेट। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो था फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन तो आपका ये है कि भाई सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। अब जो फूड चेन है, जब कई सारे जो फूड चेन है उनका नेटवर्क बन जाएगा। सो द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फूड चेन और फूड वेब में। फूड चेन की तो डेफिनेशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी थोड़े बहुत, अगर नहीं भी होगी तो आप सिंपली लिख सकते हो कि भाई जो सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है और ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होती है, वो होता है फूड चेन। ठीक है। फूड चेन मतलब एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होती है, वो होता है फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर एक आपको एक फूड वेब दिखाया गया है। तो फूड वेब आप देखो एक फूड चेन देखोगे, फिर दूसरी देखोगे, तीसरी, तो कई सारे फूड चेन है और इन सबसे मिलकर क्या बन गया? एक फूड वेब है। तो फूड वेब अगर आगे तो ये बना सकते हो आप, देखो और बेटर आंसर देना चाहते हो तो ये बना देना है वहाँ पर अपने पेपर में। फूड वेब की डेफिनेशन लिखी। फूड वेब की डेफिनेशन लिख दी हुई कि द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ठीक है। द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज अ फूड वेब। उसके बाद ये बनाना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल ये जरूरी है कर लेना। तो यहाँ पर ये सारे बताए गए हैं। पहली फूड चेन क्या है? प्लांट है, उसको रैबिट कंज्यूम कर रहा है, फिर उसको हॉक। प्लांट है, माइस उसको कंज्यूम कर रहा है, हॉक। प्लांट है, माइस है, स्नेक है, हॉक है। प्लांट है, सीड ईटिंग बर्ड है, हॉक है। प्लांट है, ग्रास ओवर है, हॉक है। प्लांट है, ग्रास ओवर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है। तो टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। अब देखो ट्रॉपिक लेवल्स, ये देख लेते हैं एक और टॉपिक। तो ट्रॉपिक लेवल्स यहाँ पे देखो, ट्रॉपिक लेवल्स क्या है कि भाई प्रोड्यूसर का पहला लेवल हो गया, पहला ट्रॉपिकल लेवल हो गया। दूसरा हो गया हर्बीवोर का, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। तीसरा हो गया कार्निवोर का, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। चौथा हो गया टॉप कार्निवोर का। तो ये चार आपके ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन बताए गए हैं। प्रोड्यूसर से शुरू होंगे और टॉप कार्निवोर तक चलेंगे। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ठीक है। तो चार आपकी क्या हैं? ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन है। कौन कौन से हैं बताना जरा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये भी कह सकते हो आप। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि जो ट्रॉपिकल लेवल्स हैं उसको शो करने के दोनों तरीके हैं फूड चेन में। या तो आप ये कर लो कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। या फिर आप ये कर लो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। तो दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हो। उसका एग्जाम्पल इजीली आप दे सकते हो। जैसे ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा, इंसेक्ट है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा, फ्रॉग है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा, बर्ड है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आएगा। इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो देखो इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि हम जितने भी फूड चेन है और जितने फूड वेब है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण इसमें दिया गया है सहारा डेजर्ट का। तो सहारा डेजर्ट ये हमारी जो हमारे इल इफेक्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज है उसका एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सहारा डेजर्ट कैन यू सी इवन अ स्पैक ऑफ वेजिटेशन इन दिस फीचर, दिस डेजर्ट इज रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हंटिंग ऑफ लायंस बाय मैन। तो देखो, तो सहारा डेजर्ट जो ये देखने को हमारे सामने आ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है कि यहाँ पर काफी लंबे समय से जो लॉयन था उसका शिकार होता था, उसको मारा जाता था। ठीक है। वो तो अपने एडवेंचर के लिए करते थे, लेकिन क्या हुआ जब लॉयन वहां पे उन्होंने मार गिराए सारे, तो उससे क्या हुआ, पूरे फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, फूड वेब डिस्टर्ब हो गई। तो ये भी एक इफेक्ट, एक कारण था सहारा डेजर्ट का, उसके फॉर्मेशन का।
तो ये यहाँ पे आपको बताया गया, क्योंकि फूड चेन ये सब डिस्टर्ब करोगे तो वहाँ जैसे अगर लॉयन नहीं है तो वहाँ पर डेयर हो जाएंगे, फिर वो पूरे ग्रास को खा लेंगे, समझ रहे हो? तो क्या बनेगा, डेजर्ट ही तो बनने। बकरियों के बारे में तो पता ही होगा आपको, देखा होगा आपने गाँव में देखा बकरियों को कि बकरियाँ क्या करती है। अगर किसी पूरे गाँव में अगर आपने लेट से बकरियाँ पाल ली, माना वे किसी के पास 50 हैं, पूरे गाँव में मतलब 1000-2000 बकरियाँ हैं, अब वो कहाँ जाती है, जंगल में छोड़ देंगे उन्हें। तो जो बकरियां होती हैं वो तो बड़े बड़े जो आपके पहाड़ होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े आप देखोगे तो वहां भी चढ़ जाती हूँ और पूरा जंगल साफ कर देती हूँ, चढ़ कर देती हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखो, इसको कनेक्ट कर लिया हमने। कैसे लोगों ने क्या करा, इन्होंने शेरों का शिकार कर दिया, वहाँ जो शेर थे, ठीक है। तो जब शेर का शिकार कर दिया तो क्या हुआ, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो क्या हो गया, वहाँ सारे डियर, शीप, गोट, बुफेलो तो यही रह गए। तो इनको ये इनकी संख्या तो बढ़ती चली जाएगी। तो इन्होंने पूरा जंगल साफ कर दिया, ऐसे आप कह सकते हो। और धीरे धीरे क्या होगा, जो वेजिटेशन है, प्लांट मटेरियल है, वो खत्म हो गई। तो जो लस ग्रीन आपका वहां पर फॉरेस्ट था वो वास्ट डेजर्ट, सारे डेजर्ट में तब्दील हो गया। तो ये होता है ओवर ग्रेजिंग के द्वारा, अधिक चरान कर देते ना, तो ये होता है। तो इसी तरह से राजस्थान में भी बताया गया कि जो राजस्थान का डेजर्ट हुआ था वो भी ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन के कारण हुआ, कि वहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो जातियाँ थी, वहाँ जनजातियाँ थी, उनके पास एनिमल्स थे, हर्बीवोर एनिमल थे, ठीक है। और लॉयन की संख्या कम होती गई क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग और कैप्चरिंग हो गया, तो जिससे ये फूड चेन आपकी डिस्टर्ब हो गई, ग्रास, डियर, लॉयन वाली। तो जिससे ये भी आपका जो राजस्थान में ये भी क्या हुआ है, क्रिएट हो गया ये वाला डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है राजस्थान में? राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थार मरुस्थल। कौन सा? थार। गाड़ी का नाम याद है, मरुस्थल का नाम याद नहीं है। अभी तो थार तो तुम्हें पता, सब पता है, लेकिन थार मरुस्थल का नाम नहीं पता है। चलो ठीक है। इफ ऑल द लायंस आर रिमूव्ड, तो यही है इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। तो ये एग्जांपल आप इजीली दे सकते हो, आप तो दे दो इसका आसान से, सारे डेजर्ट का दे दो, बहुत आसान है। कि वहाँ पर लॉयन की हंटिंग करी गई, लॉयन की जब हंटिंग हुई तो उससे क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़ गई, डियर, शीप, गोट, बफेलो ये सब बढ़ते चले गए। तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो गई, जो ग्रीन लस आपका फॉरेस्ट था वो बास डेजर्ट, सारा डेजर्ट में तब्दील हो गया, ठीक है। तो इसका उदाहरण ये दे सकते हो। तो इसमें आप इजीली आप सोच सकते हो कि अगर सारे लॉयन रिमूव कर दिए जाएं तो क्या होगा, सारे डियर रिमूव कर दिए जाएं क्या होगा, इफ ऑल द प्रोड्यूसर आर रिमूव तो तब क्या होगा। तो इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज से जो मैन की एक्टिविटीज होती है तो फूड चेन को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि पूरे इकोसिस्टम में इफेक्ट हो जाता है।